उनके सारे पॉजिटिव्स हैं, हम उसके बैक एंड पे नहीं देख रहे व्हाट दे डिड टू अचीव ऑल दीज टारगेट्स। अभी जिस टाइम पे हम लोग एक्सट्रीमिज़म और अदर मसलों में पड़े हुए थे ना, उस टाइम पे जाके इंडिया ने एक्चुअली जाके इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। राइट नाउ वो अपनी डेवलपमेंट स्टेज को अचीव कर चुके हैं, दे आर इन मेच्योरिटी स्टेज। और इतनी ट्रेड्स की कि इंडिया का नाम बन गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना एक आपको ही पता होगा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, वो भी उनका सक्सेसफुली मिशन वो पूरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अब वो ऑयल की कंपनीज़ में कितने मेरे ख्याल 600 करोड़ तो आ रहे हैं, 60 करोड़ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उनके लिए, वो तो चाहे 60 करोड़ छोड़ के 100 करोड़ भी इन्वेस्ट करें, वो भी उनके लिए बेनिफिट ही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सित्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक और बड़ी बिग अचीवमेंट की कि वो अपनी कह लें कि इंडियन ऑयल्स में 60 बिलियन का कह लें कि इन्वेस्ट करने जाएंगे। और यही बात हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि जबकि यहाँ पर ऑयल की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, लोग यहाँ पर कह लें कि काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, अपनी व्हीकल्स को इस्तेमाल करने से भी गुरेज कर रहे हैं कि जी इतना पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें। जबकि इंडिया में पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिलेंगी, साथ में ऑयल की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी दिखेगी। तो पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि वो इतनी अच्छी अचीवमेंट के बारे में क्या रिव्यूज़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया अपनी काफ़ी कंट्री के साथ जो कह लें कि इम्पोर्ट है उसको कुछ देर के लिए सस्पेंड कर चुका है। साथ में अगर उसकी बात करते चलें हम इंडियन ऑयल्स की, तो वो 360 स्पेंड करने वाला है अपने कह लें कि ज़ीरो नेट टारगेट को अचीव करने के लिए 2026 तक। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी हमें इतनी बूस्ट होती हुई नज़र आती है और मज़ीद वो ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि उनकी इकॉनमी और आगे जाए। ओके अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ जाएँ ना, इंडिया अगर कुछ जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑयल कंपनीज एंड अदर फील्ड्स एज वेल, तो सबसे पहले अभी राइट नाउ हम जो देख रहे हैं वो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, हम जो देख रहे हैं वो उनके सारे पॉजिटिव्स हैं, हम उसके बैक एंड पे नहीं देख रहे व्हाट दे डिड टू अचीव ऑल दीज टारगेट्स। अभी जिस टाइम पे हम लोग एक्सट्रीमिज़म और अदर मसलों में पड़े हुए थे ना, उस टाइम पे जाके इंडिया ने एक्चुअली जाके इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। राइट नाउ वो अपनी डेवलपमेंट स्टेज को अचीव कर चुके हैं, दे आर इन मेच्योरिटी स्टेज, दे हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंसिंग। उनकी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनकी 4 to 5 कंपनीज देखें जो उनकी फर्स्ट 5th लार्जेस्ट कंपनीज होंगी, तो शायद उनका बजट इतना है या उनका टोटल रेवेन्यू इतना है कि हमारे पाकिस्तान का बजट उसके लेवल पे फॉल कर रहा है। दूसरा आप कह रहे हैं कि इंडिया जो मेजॉरिटी फाइनेंसिंग अपने ऑयल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो इंपोर्ट्स पे कम रिलाई कर सके, तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इन दैट स्टेज, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया था कि नाउ दे कैन इन्वेस्ट दैट रेवेन्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन पीपल। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में ऑयल इंपोर्ट्स आगे फ्यूचर लेवल में वैसे भी कम होती जा रही हैं। क्योंकि इन 2037 तक मेजॉरिटी यूरोपियन एंड अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वो डिसाइड कर चुकी हैं, उन्होंने पॉलिसी अनाउंस कर दी हुई है कि आफ्टर दैट इधर ऑयल कार्स अलाउ नहीं होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रिकल कार्स। पाकिस्तान कहाँ पर, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें आप देख लें कहाँ बढ़ी हुई हैं। डॉलर 302 का आई थिंक सो हो गया है, आज हम सुन रहे थे। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक कार्स का दूर दूर तो कोई अंदेशा ही नज़र नहीं आ रहा, विजन ही नज़र नहीं आ रहा। वो आ जाएगा तो फिर बिजली घरों में कैसे जाएगी? अगेन उसका वही आंसर है कि जो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को इंडिया, अमेरिका और किसी भी अदर कंट्री से राइट नाउ हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस टाइम डिक्लाइन पे जा चुकी है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट कर चुके हैं, वो इतने कम है कि वी कांट टॉक ऑन इट, लाइक दे आर लेस देन 10 बिलियंस। और दूसरा हम मेजॉरिटी अभी डेट पे रिलाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो किसी चीज़ में नहीं है, लाइक दे आर नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द एरिया टू कम्पीट विद देम। इंडिया 7 टाइम्स अगर वो हमारे साइज़ से बड़ा है, तो उनकी इकोनॉमी 20-30 टाइम्स हमसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी हुई है। हालांकि ये 7 टाइम का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन और दूसरा ये है कि पाकिस्तान उस सब में किधर फॉल कर रहा है। हम लोग इधर एक और मिस्टेक और कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी दुनिया एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है और हम जाके उसे एक्वायर करने चले जाते हैं। हमें उसे एक्वायर नहीं करना, हमें उसे डेवलप करना है टू सेव ओवर कॉस्ट, जो इंडिया और अदर सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। चाइना और इंडिया इसलिए ग्रो कर रही हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन में हर चीज़ डेवलप करती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ एक्वायर करते हैं, हम ऑयल एक्वायर कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल्स कार को एक्वायर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब एक्वायर की जाती है ना किसी और की डेवलप, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव, उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो चुका हुआ है, उसमें सारी लॉजिस्टिक की कॉस्ट ऐड हो चुकी हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान डेवलपमेंट पे वर्क नहीं कर रहा है। हमारा जो मेजॉरिटी टैलेंट है वो हम उसे इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप नहीं कर रहे कि जिसके अंदर बच्चों को ट्रेन किया जाएगा
फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, हम किसी के साथ कंपेयर ना करें, वी जस्ट स्टॉप, जिधर भी हम खड़े हैं हम उधर रुक जाएं और हम दोबारा से रिसर्च, रीडिंग, एजुकेशन इस सब पे वापस जाएं। फर्स्ट हम इसे करें और देन हम डेवलपमेंट, इनोवेशन और ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने के स्टेप पे जाएं। जब हम वो कर लेंगे तो देन हम दुनिया के साथ compete करें कि आओ अब हम तुम लोगों के लेवल पे आ चुके हुए हैं। वो लाइक विद लाइक कंपैरिजन होगा। अभी हम लाइक विद लाइक वाली सिचुएशन पे नहीं है इंडिया और किसी भी और कंट्री के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र आपसे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया ऑयल कह लें कि 600 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है अपनी ऑयल कंपनीज़ के अंदर ज़ीरो टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब इंडिया की इकॉनमी एक बार फिर से हमें बूस्ट होती नज़र आ रही है। 2026 तक ये इनिशिएटिव कंप्लीट होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो हो ना कि इसमें कोई नई बात हो कि इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया है या करने जा रहा है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो। यार बात बंदा वो करता है जो कोई नई चीज़ हो, जो कोई नई न्यूज़ हो। ये तो बड़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है कि इंडिया ने पहले शेख ऑयल की ट्रेड की, किस डिस्काउंट पे की आपको ही पता, मुझे ही पता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने और इतनी ट्रेड्स की कि इंडिया का नाम बन गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना एक IT, आपको ही पता होगा, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, वो भी उनका सक्सेसफुली मिशन वो पूरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अब वो ऑयल की कंपनीज़ में कितने, मेरे ख्याल 600 करोड़ तो आ रहे हैं, 60 करोड़ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उनके लिए। वो तो चाहे 60 करोड़ छोड़ के 100 करोड़ भी इन्वेस्ट करें, वो भी उनके लिए बेनिफिट ही है। वो भी उनको दुखेगा नहीं इन्वेस्ट करते। क्यों? उनको पता है हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है। जिसको लॉस होता है ना उसको दुखता है कि यार मैं 10 करोड़ भी क्यों लगाऊँ जब मुझे पता है कि मुझे लॉस है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में कोई 2 लाख नहीं इन्वेस्ट करता, क्यों? पता है कि आगे लॉस है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया की बात करें, इंडिया मैंने जैसे कि 60 करोड़ छोड़ के 60,000 करोड़। आपको क्या लगता है इंडिया इतनी बड़ी मार्केट और कितनी को इंडस्ट्रीज़ अपने अंदर कह लें कि वो एब्जॉर्व करेगा, लगवाएगा, उनको मंगवाएगा कि जी आप हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्रीज़ लगाएं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो वो सूरज पर जाने की बातें कर रहे हैं आप लोग, और हम तो मुझे लग रहा है कि मरीख पर जाने के भी काबिल नहीं है। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा, आपकी बात को एग्री नहीं करता मैं कि इंडिया बुलाएगा इंडस्ट्री में। इंडिया बुलाएगा नहीं, खुद इन्वेस्टर्स, खुद कंपनीज इंडिया के पास आएंगी। ये क्वेश्चन आप करते हैं, ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन था कि कितनी इंडस्ट्रियाँ, कितने के इन्वेस्टर्स इंडिया के पास आएंगे इन्वेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इंडिया बुलाएगा ये समझ में नहीं आती, क्यों? इंडिया ने इतना नाम बनाया, किसी ने बनाया कि फिर इंडिया नहीं बुलाना है, ठीक है। इंडिया के पास इन्वेस्टर्स, इंडिया के पास जो कंपनीज खुद चल के आएंगे कि जी अब हमने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बरक्स बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, जैसे शेल का पंप, वो भी स्विच होने की इस प्लानिंग में है, बाइंड अप करने के चक्कर में है, ठीक है। तो पाकिस्तान के हालात तो कुछ नहीं है, इंडिया मून पे चला गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे यही कहा जाता है कि जी चांद तो मैं यहाँ से नज़र आता है, ठीक है। अब आप सूरज की बात करें, सूरज यार जो चांद पे जो नहीं जा सकता ठंडी जगह पे, सूरज में वो जाएगा कभी भी नहीं, ऐसा हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा तो है, जैसे कि देखा जाए इंडिया अपनी इंपोर्ट बंद करता जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो ऑयल की कंजप्शन बहुत ही कम नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आने वाली हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए, जैसे इंडिया में है। इंडिया में तो समझ लो कि अगर रेशो की बात कीजिए 75% रेशो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटों में चार्ज हुई, ठीक है। और उनके चार्जिंग यूनिट भी आपको पता है मेरे मुतालिक बड़ी 15-20 रुपये पर यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कुछ स्टेशन हैं वो 70 रुपये पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।